वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में शायद अपन ने पढ़ा था बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन, और उसके बाद अपन ने कुछ रूल्स पढ़े थे। मल्टीप्लिकेशन रूल से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिवीजन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, और कुछ अपन ने एग्जाम्पल किए थे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल से ही, क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन ने थोड़े कम एग्जाम्पल किए थे, है ना। तो चलिए, अपने पास पहला क्वेश्चन जैसे मान लो लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू log a प्लस बी साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी साइन एक्स। इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि अकेला log x तो लिखा हुआ नहीं है, log का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स। तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है चेन रूल लगना है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली यहां से कर सकते हो, या पहले log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा लो। log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस का log n। तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स माइनस log ऑफ a माइनस का b साइन x। अपन ने क्या करा है कि log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस का log n। तो ये किसके इक्वल है, y। अब अपन को डिफरेंशिएट करना है dy बाय dx, ठीक। तो देखो सबसे पहले तो log का डेरिवेटिव होगा, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। इस पूरे को पहले क्या मान के चलोगे, x मान के चलोगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। क्लियर है। अब अपन किसका करेंगे, a प्लस बी साइन एक्स का, चेन रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब अपन a प्लस बी साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, यही लिख देते हैं अपन। a का तो हो जाएगा 0 प्लस b कॉस एक्स। क्लियर है ये चीज। माइनस अब इसका अपन करेंगे तो इसका क्या आएगा अपने पास, log का तो अगेन 1 अपॉन एक्स, मतलब a माइनस का b साइन एक्स, और ऊपर करोगे तो ये 0, और यहां पर आ जाएगा अपने पास माइनस का b कॉस एक्स। ये अपने पास डेरिवेटिव हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे इसके a प्लस बी साइन एक्स, यहाँ पर a माइनस बी साइन एक्स, एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, a प्लस बी साइन एक्स इंटू ए माइनस का b साइन एक्स। ये आ गया अपने पास क्या, एलसीएम। अब देखो b cos x यहां पर भी है और b cos x यहां पर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अपन b cos x जो है वो तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक। यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1 से, तो ये आ जाएगा अपने पास a माइनस का b साइन x, और प्लस माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है। और यहाँ पर किसका होगा, a प्लस बी साइन x का, तो a प्लस का b साइन x। क्लियर है यहाँ तक। अब b साइन x से b साइन x कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो गया, 2a। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, 2a इंटू बी कॉस एक्स, मतलब 2ab कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय। अब देखो इसको अगर अपन x पढ़े, इसको y पढ़े, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इससे ज्यादा अपन इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नोट करते जाना साथ साथ। नेक्स्ट अपने पास सेकंड, अगर मान लो लिखा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये अपने पास लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। और देखो ये जितने भी डेरिवेटिव हो रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं। अब इसमें अपन को dy बाय dx निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको अपन स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, इस पूरे पे पावर कितनी, 1/2, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस पूरे पे पावर कितना, 1/2। अब log ये पूरा एक्सपोनेंट हो गया, और इस एक्सपोनेंट पे पावर कितनी लगी है, 1/2। तो एक्सपोनेंट पे अगर कोई पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन बन गया, है ना। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे कि 1/2 log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, मतलब log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, माइनस का log ऑफ
1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? अब इसको अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट आई थिंक आप लोग कर लोगे। लॉग 1 माइनस साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और फिर 1 माइनस साइन एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली यहां भी कर लेना और इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट जैसा किया अपन ने उसी के जैसा है। चलिए आगे देखिए। अब नेक्स्ट अपने पास है सिंपल से क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब यहां पर अपने पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन में दो फंक्शन लिखे हुए हैं, ई पे पावर ए एक्स एक फंक्शन हो गया, दूसरा क्या हो गया, कॉस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर अपन मल्टीप्लीकेशन रूल तो लगाएंगे, साथ ही साथ जो ई पे पावर है वो क्या है, ए एक्स है। अपन ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं, ई पे पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, ए एक्स लिखा हुआ है, तो इसको अपने पास चेन रूल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी cos का जो एंगल है वो अकेला x नहीं है, क्या लिखा हुआ है, bx प्लस सी, तो यहाँ पर भी अपने पास चेन रूल लगेगा, है ना। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाय dx। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, किसी भी एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी भी दूसरे को दूसरा फंक्शन। तो इसको अपन ने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको अपन ने सेकंड फंक्शन मान लिया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब e पे पावर एज इट इज इनटू, अब अपन किसका करेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो देखो cos का क्या होता है, अभी इसको छोड़ो, इसको अपन क्या मान के चलेंगे, x, इस पूरे को क्या मानना है, x। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो बी एक्स प्लस सी, कॉस का हो गया अपने पास। अब बी एक्स प्लस सी का करेंगे तो बी एक्स का तो आ जाएगा बी, और सी का कितना हो जाएगा 0, तो अकेला क्या बचेगा अपने पास, बी बचेगा, प्लस प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब कॉस बी एक्स प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा। और अब अपन फर्स्ट का करेंगे तो ई पे पावर ए एक्स का ई पे पावर ए एक्स रहेगा। अब यहां पर ax का भी करना पड़ेगा, तो ax का जब करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास a, है ना, x का तो 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास a। तो ये पूरा आ गया इसका डेरिवेटिव। अब इससे कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो इससे अपन ने e पे पावर ax जो है वो कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अपने पास, माइनस का b साइन बी एक्स प्लस सी प्लस a टाइम्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस का c। ये आ गया अपने पास इसका डेरिवेटिव। क्लियर है ये चीज। चलो और देखो आगे, सिंपल से क्वेश्चन अभी अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग तो पहली बार कर रहे हैं इसको, है ना, हमने बहुत बार कर रखी है, लेकिन आप लोग उसको पहली बार कर रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, y जो है वो किसके इक्वल है, x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर कितनी n। देन प्रूव दैट ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एमपी बोर्ड के एग्जाम में, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एन वाई होल अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपन को प्रूफ करना है, अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 24 है। अब y इसके इक्वल दे रखा है, ये अपन को प्रूफ करना है, तो देखो क्या करें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे पे पावर कितना n। ठीक है ना, मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि अपने पास यदि fx पे पावर n लिखा हो, देखो x पे पावर n का डेरिवेटिव करना होता है, तो n x पे पावर n माइनस 1, n आगे आता है और पावर में से एक माइनस कर दो। यहां पर क्या है, f x पे पावर n लिखा हुआ है, तो इसका जब अपन को डेरिवेटिव करना होता है तो अपन कैसे करते हैं, पहले तो इसको अपन x पे पावर n के तरीके से ही करेंगे, मतलब n आगे आएगा, फिर fx पे जो पावर है उसमें से अपन 1 माइनस कर देंगे, तो n माइनस 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, अब अपन को क्या करना है कि इस fx का भी डेरिवेटिव करना है, चेन रूल चल रहा है ना, तो इस fx का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, f डैश x, डैश का मतलब भी बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है, डेरिवेटिव। तो अब यहां पर भी आप देखो, इस पूरे को यदि अपन fx माने, x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको यदि fx मानोगे तो fx पे पावर क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है।
अब इसका अपन को डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स पे पावर एन, एन आगे आएगा, ठीक, फिर एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपना एफ एक्स था, ये एज इट इज रहेगा, इस पे पावर क्या n माइनस वन, इसमें से एक माइनस कर देंगे, लेकिन ये अभी कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अब क्या करना है अपन को, इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा वन प्लस, अब देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया था, इसको फ्रिक्वेंटली, ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है इसलिए डायरेक्ट याद रखते हैं, 1/2 रूट एक्स, ये होता है या नहीं, है ना। अब यहां पर भी आप देखो कि रूट के अंदर अकेला एक्स नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन जो होगा वो चेन रूल से होगा। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करना है, तो अपन क्या करते हैं, इसको तो एक्स मान लेते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, इसको अभी क्या मानो, अपन एक्स मानो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ अपन ने रूट का किया है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी तो होगा, तो एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो ये आ जाएगा 2x, और a का करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो ये अपने पास पूरा डेरिवेटिव निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो क्या आएगा, nx प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे पे पावर n माइनस वन इंटू, अब देखो यहां क्या आएगा, 1 प्लस 2x होल अपॉन 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन दिस बचा, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यदि लोगे तो क्या आएगा अपने पास, डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू n टाइम्स x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पे पावर कितनी, n माइनस वन इंटू, यहां पर एलसीएम जब लोगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का x होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहां तक क्लियर होगा आपको। अब देखो इस पूरे पे पावर n माइनस वन, और यहां पर भी वही लिखा हुआ है, इस पूरे पे पावर 1, तो जब अपने पास मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, इसको यदि अपन z माने तो z पे पावर n माइनस वन इंटू z, तो क्या हो जाएगा, z पे पावर n, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा अपने पास n इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पे पावर n डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो कि x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पूरे पे पावर n, यही तो था हमारा क्वेश्चन, यही अपन को क्वेश्चन दे रखा था, मतलब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं, y, तो एन वाई होल अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, डी वाई बाय डी एक्स, तो शायद यही प्रूव करना था अपन को, है ना, कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एन वाई होल अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से भी करिएगा, है ना, एक बार तो मैं करवा दे रहा हूं, और बिना देखे एक बार क्वेश्चन लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 28, अपनी बुकलेट के हिसाब से है क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 5 पे। क्या क्वेश्चन दे रखा है कि इफ y इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये अपन को किसके इक्वल दे रखा है, y के इक्वल दे रखा है। अब बोला है कि प्रूव दैट कि जो dy बाय dx है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 2a स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a पे पावर 4 माइनस का x पे पावर 4, ये अगर y है तो इसका डेरिवेटिव ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है कि नहीं है।
अब कैसे करें, तो इसके लिए अपन ना कुछ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये यहां पर भी काम आएंगे और ये अपने पास इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि यदि अपन किसी एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है कि नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का बस यही रोल है। अब किस एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए वो देखो। जैसे मान लो कहीं पर आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसकी जगह अपन क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या फिर x की जगह a साइन थीटा। ठीक है ना, अगर कहीं पर आपको लिखा मिले रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, a कॉस थीटा या फिर a साइन थीटा, जैसी उसके अंदर नीड होगी। कभी कभी दोनों रखने से, मतलब कोई भी रखने से काम हो जाता है, कभी कोई स्पेसिफिक रखना पड़ता है कि a कॉस थीटा रखो या a साइन थीटा रखो। अब देखो क्या होगा, अगर अपन एक ही x की जगह a cos थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली अपने पास आ गया a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी रूट के अंदर। अब रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो बस सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या बचेगा अपने पास, a साइन थीटा। ठीक है कि नहीं है। अब दूसरा अपने पास यदि लिखा हो रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें अब अपन क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह ए टेन थीटा या फिर एक्स की जगह ए कॉट थीटा। ठीक है कि नहीं है। अब देखो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखने से क्या होगा, x की जगह यदि a cot थीटा या a tan थीटा रखते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालोगे तो a sec थीटा। क्लियर है। तो क्या एक्सप्रेशन है और क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अच्छे से ध्यान रखना। और ये अपने पास डिफरेंशिएशन में भी काम आता है और इंटीग्रेशन में भी काम आता है ना। इसी को अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे उसमें भी यूज करेंगे। ठीक, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव जो हैं वो ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन से ही होते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इस टाइप का दे रखा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अपने पास क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो इसमें रखा जाएगा एक्स की जगह ए कोसेक थीटा या फिर अपने पास ए सेक थीटा। ठीक है ना। अब आपको देखो समझ में भी आ रहा होगा कि ये किस हिसाब से चल रहे हैं। 1 माइनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मेट है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर प्लस 1 और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर माइनस 1। अब ये चीज किस में आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मेट किस में बनता है अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसलिए इस टाइप के एक्सप्रेशन में ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा रख रहे हैं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मेट किस में बनता है, जब अपन सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा वाला लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाता है अपने पास, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज। तो ये अपन इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रखेंगे। अब ये 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए अपने पास। इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, यदि मान लो अपने पास लिखा हो कि रूट के अंदर 1 माइनस का x या फिर मान लो चलो a माइनस एक्स होल अपॉन a प्लस एक्स। अब इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हो, a माइनस भी हो और a प्लस एक्स भी हो, तो इसके जगह अपन क्या रख सकते हैं, इसमें x की जगह a cos 2 थीटा, इसमें क्या रखोगे x की जगह a cos 2 थीटा। अब देखो a cos 2 थीटा रखने से क्या होगा, रूट के अंदर जब इसके अंदर अपन a cos 2 थीटा रखेंगे तो ऊपर और नीचे से a कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा में 1 रिमूव करने वाले फॉर्मूले होते हैं, ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। cos 2 थीटा के अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो देखो जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है, हमें इस 1 को रिमूव करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे एंगल 2 थीटा, यहाँ आधा हो जाएगा उसका, और यहाँ पर अपने पास लिखा है 1 प्लस, तो यहाँ लगाएंगे अपन क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बचेगा अपने पास क्या? रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे? टेन थीटा। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन था वो किस में आ गया अपने पास? टेन थीटा में आ गया। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है, एक दो और होते हैं, जैसे जैसे यूज होंगे वैसे बताते जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना? इसको नोट कर लेना, आप अपनी बुकलेट में दे भी रखे हैं ये। अब यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपन x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें? देखो यहां पर अपने पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है। अब देखो जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो अभी आप बोलोगे सर आपने तो इसके लिए बताया अपन x की जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखेंगे। अगर यहाँ पे अपन ए साइन थीटा ए कॉस थीटा रखते हैं तो ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ बनेगा क्या? यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसको अपन कुछ लिख नहीं सकते, तो इसलिए अपन x की जगह ए साइन थीटा ए कॉस थीटा नहीं रखेंगे। यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कायदे से क्या आना चाहिए? ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, लेकिन इसका काम तो बन जाएगा, इसका काम नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब इसमें तुम देखो जब प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, तो इसके अंदर अब अपन क्या रख लेते हैं? x की जगह ए कॉस 2 थीटा, या एक्स स्क्वायर की जगह रखते हैं अपन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है ना? ए स्क्वायर की जगह पुट एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब यहां पे देखो क्या फायदा होगा इसका? जब अपन एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रखेंगे, तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन, यहां भी ए स्क्वायर कॉमन, यहां भी ए स्क्वायर कॉमन, मतलब ऊपर नीचे से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है ना? क्या आएगा देखो, y इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा अपने पास? 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, और नीचे अब अपने पास क्या आएगा? रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। ठीक, अब देखो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर निकल के ए आ जाएगा, है ना? यहां से भी डिनोमिनेटर से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो बाहर निकल के ए, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अपन फॉर्मूला लगाएंगे जिससे ये 1 रिमूव हो जाए। कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 रिमूव हो जाए, तो कौन सा लगाएंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगी अपनी स्टेप? y इज इक्वल टू रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है कि नहीं है? ये अपने पास क्या बन जाएगा? y की वैल्यू। क्लियर? अब यहाँ पे भी देखो रूट टू सब जगह से कॉमन आ रहा है, वो भी कैंसिल होगा, और स्क्वायर है मतलब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो आप देख रहे हो कि ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है ना? अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर तो y जो है वो किसका फंक्शन दे रखा था? x का, है ना? अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहते तो इसमें अपन dy बाई dx निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि y अब x का फंक्शन नहीं है, y किसका फंक्शन है अपने पास? थीटा का। तो यहाँ अपने पास dy बाई dx नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? dy बाई d थीटा।
तो यहां पर अब अपन क्या निकालते हैं, डी वाई बाय डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे निकालेंगे अपन क्या, डी वाई बाय डी थीटा। अब देखो डी वाई बाय डी थीटा निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, ये रिजल्ट बताया आपको। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिवीजन रूल लगेगा, तो डी एन डैश, मतलब इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस का हो जाएगा कितना, माइनस साइन, प्लस साइन का क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस, ठीक है कि नहीं है, ये आ गया। डी एन डैश माइनस का एन मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन और माइनस का कॉस थीटा, ये आ गया, होल डिवाइडेड बाय कितना, डी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहां तक आ गया अपने पास। अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही लिखा है, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर। यहां पर से अगर अपन माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, अब cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे का क्या स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है अपने पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका क्या स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, दोनों को जब ऐड करोगे तो माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस का 2 साइन थीटा cos थीटा कैंसिल होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। यहां कर दे रहे हैं, आप इसको साथ साथ नोट करते जाना। अब यहां पे अपने पास आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे भी होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो नीचे होल स्क्वायर ओपन करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो हो गया 1 माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा अपने पास, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो इसका मतलब डी वाई बाय डी थीटा, ये तो अपने पास निकल के आ गया, इसको क्या मान लेते हैं अपन, इक्वेशन सेकंड, है ना। अब पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास, पहली इक्वेशन अपन ने एक्स स्क्वायर किसको माना था, अपन ने एक्स स्क्वायर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था, फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर की जगह अपन ने लिखा था ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है कि नहीं है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब इसकी अपन को दो तरीके से जरूरत पड़ेगी, कैसे, पहली बात तो यहाँ पे साइन 2 थीटा निकल कर आया है, हमें क्या चाहिए कॉस 2 थीटा हमें पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए साइन 2 थीटा, ठीक। दूसरी चीज कि यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा निकल कर आया है ना, हमें निकालना क्या है डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या करेंगे अपन कि डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन का डी एक्स, ये लिखा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, ये लिखा जा सकता है। तो अब अपन यहां पर क्या करते हैं, पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा, हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा, इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, इसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, ठीक है कि नहीं है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। अब यहां पर आपको एक नई चीज बतानी है, जैसे एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, अगर अकेला x लिखा होता तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इसका डिफरेंशिएट कर देते, यहां पर अपने पास क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा लिखा है,
हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ x के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब हम ये करना चाह रहे हैं कि d ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी थीटा, दिस इज इक्वल टू d बाय डी थीटा ऑफ a cos 2 थीटा। ठीक है कि नहीं, हम ये करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा का फंक्शन है और आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है तो देखो यहाँ पे अपन को इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है कि डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी थीटा, अपन एक्स स्क्वायर को थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो देखो इसको अपन कैसे लिख लेंगे, अपन ने नीचे dx का डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, और ये जो डी थीटा लिखा हुआ था वो एज इट इज, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे dx का अपन ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है, ठीक है कि नहीं है। अब अपन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, इसको चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। a cos 2 थीटा का करोगे तो माइनस का साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है ना। लेफ्ट में अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा 2x dx डिवाइडेड बाय डी थीटा। ये आगे भी आएगी चीज, है ना, ये चीज अपने पास आगे भी आएगी, अभी इस क्वेश्चन में आई तो आपको समझा दिया। दिस इज इक्वल टू माइनस का 2a साइन 2 थीटा, ठीक है कि नहीं है। 2 से 2 अपन ने कैंसिल किया, तो यहां से dx अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, माइनस का a साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना, x, ठीक है ना। हमें dx अपॉन डी थीटा नहीं, हमें d थीटा अपॉन dx चाहिए था। तो क्या करेंगे, अब इसका अपन रेसिप्रोकल कर लेंगे। बहुत लंबा हो गया ये क्वेश्चन। क्या करेंगे अपन, डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का x होल अपॉन a साइन 2 थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स भी आ चुका है, डी वाई अपॉन डी थीटा भी आ चुका है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये निकालना था अपन को, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन का डी एक्स, ठीक है ना। अब डी वाई अपॉन डी थीटा ये है, और डी थीटा अपॉन डी एक्स वो लिखा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाय, यहां पर 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस का साइन 2 थीटा, और यहां पर लिखा हुआ है a साइन 2 थीटा, ठीक है कि नहीं है। ये अपने पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन ये अपन को प्रूफ तो नहीं करना, क्यों, यहाँ पे ये जो थीटा है वो तो अपन ने एज्यूम किया है, अपन को साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। तो उसके लिए भी यही चीज काम में आएगी अपने पास, उसके लिए भी यही चीज काम में आएगी। देखो कैसे निकालेंगे, cos 2 थीटा, यहां से देखो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगी अपने पास। हमको निकालना है साइन 2 थीटा, तो क्या करें, ट्रायंगल बना के कर सकते हैं। इसको 2 थीटा माना, cos का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर। जब अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब a पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4। तो यहां से देयरफॉर साइन 2 थीटा इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो रूट के अंदर a पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 होल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू अपन वहां रख देंगे, तो जो अपन को प्रूफ करना था वो आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत लंबा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो कम से कम 5 या 6 नंबर में आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपनी बुकलेट के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 33 के इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो दे रखा है क्या एफ एक्स, फिर जी एक्स ये अपन को दे रखा है एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और hx दे रखा है 2x माइनस का 3। ये तीन फंक्शन अपन को दे रखे हैं fx, gx और hx। नाउ अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड ये नाउ हटाओ, फाइंड f डैश h डैश g डैश x। ठीक है कि नहीं है? f डैश h डैश g डैश x। डैश का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव। x डैश का मतलब क्या है अपने पास? डेरिवेटिव। मतलब इसका डेरिवेटिव f डैश x होगा, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव g डैश x, इसका डेरिवेटिव अपने पास h डैश x। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा कंपोजिशन के बारे में मैंने बताया था। जैसे मान लो कि fx अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर और gx अपने पास दे रखा है साइन x। ठीक है ना? अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि f ऑफ gx बताओ, तो फॉग का मतलब क्या बताया था? f ऑफ gx, यही बताया था फॉग का मतलब। अब देखो fx यदि एक्स स्क्वायर है और हमें निकालना क्या है? f ऑफ gx, मतलब x की जगह अपने पास क्या निकल कर आ गया? क्या रखना है अपन को? gx रखना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह gx रख देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास gx का होल स्क्वायर। तो gx का होल स्क्वायर, और gx किसके इक्वल है? साइन x के इक्वल। तो इसका मतलब साइन x का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x। इस तरीके से निकालते थे यानी। अब यहाँ पे मान लो f डैश g डैश दे रखा होता, क्या दे रखा होता? f डैश g डैश। अब आपसे वो पूछता कि f डैश ऑफ g डैश x, ये निकालो f डैश ऑफ g डैश x। तो इसके अंदर भी अब वही काम करना है। f डैश x अगर ये है, अब आपसे कोई पूछे बताओ f डैश 1 क्या होगा, तो x की जगह 1 रख दोगे। f डैश 2 क्या होगा, तो x की जगह 2 रख दोगे। f डैश 5 क्या होगा, तो x की जगह 5 करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखनी है, पहले नहीं रखते अपन कि पहले वैल्यू रख ली और फिर डिफरेंशिएट किया था। लास्ट लेक्चर में बताया था, ये तो गलत हो जाएगा। पहले डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद वैल्यू रखते हैं, है ना? तो अब जैसे मान लो वो पूछ रहा है आपसे f डैश ऑफ g डैश x, तो क्या बोलोगे इसको कि f डैश जो है वो तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो f डैश ऑफ g डैश x किसके इक्वल होगा? x की जगह क्या रखना है? g डैश x। तो इसका मतलब g डैश x का होल स्क्वायर, g डैश x का होल स्क्वायर, और g डैश x किसके इक्वल है? साइन x के इक्वल। तो इसका मतलब साइन x का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर मान लो f डैश दे रखा है तो डेरिवेटिव से रख देंगे, है ना? अगर मान लो इसमें fx gx दिया होता और उसके बाद ये पूछता, तो पहले क्या करना पड़ेगा? इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन उसके बाद कंपोजिशन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में सेम यही काम करना है अपन को, इस क्वेश्चन में सेम यही काम करना है। अब क्या करें इसमें, देखो जब वो आपसे पूछ रहा है कि f डैश h डैश g डैश x, मतलब आपको fx का भी डिफरेंशिएशन निकालना है, hx का भी निकालना है और gx का भी निकालना है। तो पहले चलो अपन क्या करते हैं, सबका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो fx दे रखा है क्या? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो रूट x मानो इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मानो? x, मतलब रूट x लिखा है। और रूट x का डेरिवेटिव क्या बताया? 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक, अब इसका भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आ गया f डैश x, दिस इज इक्वल टू x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, f डैश निकल आया। अब नेक्स्ट अपन को निकालना है g डैश x, g डैश x। अब g डैश x निकालना है, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या लगेगा अपने पास? चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा अपने पास? d मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 d एन डैश मतलब x प्लस 1 का करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस n मतलब x प्लस 1 d डैश, d डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 2x होल डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये अपने पास आ गया gx का डेरिवेटिव। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x का जब x से करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x², तो ये बचेगा -x² माइनस का 2x और प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय कितना, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास क्या, g'(x). अब अपन को क्या निकालना है, h'(x). अब निकालना है h'(x). तो देखो hx दे रखा है 2x प्लस 3, तो h'(x) कितना आ जाएगा, सिंपली 2। तो अपने पास तीनों फंक्शन के अब डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब क्या करेंगे अपन नाउ, अब जो पूछ रहा है वो निकालते जाते हैं। वो आपसे पूछ रहा है f' h' g' ऑफ x, ठीक है ना, ये पूछ रहा है वो आपसे। अब क्या करें अपन, तो इसमें देखो शुरुआत कहां से करते हैं, लास्ट से। यहाँ पे कंपोजिशन में क्या रखना, कहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। g'(x) की जगह ये पूरा रखोगे, g'(x) की जगह क्या रखोगे, ये पूरा। तो क्या आएगा अपने पास f' h' और g'(x) की जगह माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 1 होल अपॉन x² प्लस 1, इसका भी क्या, स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अब ध्यान से सुनना, h'(x) जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, 2 के इक्वल। h'(x) किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। मतलब यहाँ पे कोई x की टर्म है क्या, नहीं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो h'(x) है वो x से इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर यदि मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो यहाँ कोई भी चेंज नहीं आने वाला। h'(x) अगर 2 है, अगर मैं पूछूं बताओ h'(1) की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे 2, क्योंकि वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ तो x की जगह 1 रखा, अब कायदे से यहाँ भी रखना चाहिए, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो क्या रखोगे, तो इसलिए क्या बनी रहेगी, वो 2। अगर पूछे h'√2 की वैल्यू बताओ, तो वो भी 2 आएगी। h' sin x की वैल्यू बताओ, वो भी 2 आएगी। h'5x की वैल्यू बताओ, वो भी 2 आएगी, ठीक है ना। यहाँ x की जगह आप कुछ भी रख लो, क्या आना है अपने पास, 2। अब देखो h'(x) तो ये था, अपन को h' ये पूरा निकालना है। अब इसका मतलब अपन x की जगह अगर ये पूरा भी रखेंगे तो भी ये क्या बना रहेगा अपने पास, 2 ही बना रहेगा। अरे बस समझ में, अगर अपन को से वो बोल रहा है कि h' इसकी वैल्यू निकालो, तो यदि अपन x की जगह ये रखेंगे भी तब भी इस पूरे की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास, 2 निकल कर आएगी। तो इसका मतलब ये जो पूरा अपने पास है ये किसके इक्वल रहेगा, हमेशा 2 के इक्वल। तो ये आ गया अपने पास f'(2), ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने x की जगह कुछ भी रख लो, ये तो हमेशा कांस्टेंट है तो ये हमेशा 2 देगा, ठीक है ना, ये अपने पास निकल के आ गया। अब f'(2) की वैल्यू निकालनी है, तो देखो f'(x) ये निकाल लिया था, f'(2) निकालना है, मतलब अब अपन को x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x², मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2/√5, ठीक है ना। तो f'(h')g'(x) इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, 2/√5। सरल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। कुछ लोग इसी को देख के घबरा जाते हैं कि भाई करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना है। कंसेप्चुअल है, अपन को तीनों का डेरिवेटिव निकालना और यहां से अपन को वैल्यू रखना है, स्टार्ट करनी है, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां तक, इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद अपनी बुकलेट में पेज नंबर 6 पर अपने पास दे रखा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। अपन ने वो तो डेरिवेटिव तो पढ़ लिए, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अभी अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्स आपने पढ़ा नहीं है तो इसकी फील बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं है। सिंपल सा लिखा हो कि 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करूं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस x², इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा नहीं है कि सर tan इनवर्स x का पढ़ा है उसी तरीके से कर लेते हैं कि इसको y माना, अब अपन को dy/dx निकालना है, तो अपन ने क्या किया, tan इनवर्स इसको x मान लो, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x², मतलब 2x/1 माइनस x² का होल स्क्वायर। और फिर इसका भी करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, डिवीजन रूल, है ना। लेकिन अपन इस तरीके से नहीं करते इसको, इसके अंदर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रखे जाते हैं, उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चंस हों जिसमें है ना साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स, जो भी इनवर्स फंक्शन है उसका एंगल या इनपुट ऊट पटांग सा दे रखा हो तो वो अभी आप छोड़ देना, ठीक है ना। इसको अपन जब इनवर्स कंप्लीट करेंगे तभी करेंगे।
अब नेक्स्ट अपने पास आता है टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं पहले तो वो समझो। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब क्या है इसकी डेफिनेशन वो समझ लिए पहले। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन अपन उससे बोलते हैं जिसके अंदर x और y में जो रिलेशन दे रखी है उसमें से अपन y को अलग कर लें और x को अलग कर लें। ठीक है कि नहीं है? अगर x और y में कोई रिलेशन दे रखी है और x का फंक्शन अलग हो जाता है, y का फंक्शन अलग हो जाता है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हो कि 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू 2। अब ये अपने पास x और y में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ इसका इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट, ठीक है ना? तो इसमें अब अपन देखते हैं क्या x और y का फंक्शन अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? इस पूरे में से अपन ने y कॉमन लिया, क्या बचेगा अपने पास? 2x प्लस का एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। तो आप देख रहे हो कि y अपना अलग हो गया और x अपना अलग हो गया, है ना? या तो y को अपन x के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दें या x को y के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर दें। तो ऐसे को तो क्या बोलेंगे अपन? इम्प्लिसिट, सॉरी एक्सप्लिसिट। फॉर दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ऐसा लिखा हो कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब कोई पूछे बताओ इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट, तो देखो इसके अंदर भी अपन y का फंक्शन अलग कर सकते हैं, x का फंक्शन अलग कर सकते हैं। कैसे? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर को y के नीचे ले आओ तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले आओ तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप देख रहे हो कि x अपना अलग हो गया, y का एक्सप्रेशन अलग हो गया, तो ये भी अपने पास क्या कहलाएगा? अपने एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना? इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जिसमें x और y जो है मिक्स हो, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। x और y का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस एक्सप्रेशन में अपन x को और y को अलग अलग नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट में क्या है? अलग कर सकते हैं, है ना? इम्प्लिसिट में अपन x और y के एक्सप्रेशन को अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हो एक्स वाई प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट, या बोला जाए ये कि y की वैल्यू निकालो x के टर्म्स में, तो अपन x और y अलग अलग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साइन का एंगल ही क्या दे रखा है? x प्लस 3y, तो ये अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये होगा अपने पास क्या? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अपन को सीखना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके अंदर x और y जो है वो मिले हुए हैं। और देखो जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं वो एक डायरेक्ट रूल है, वो डायरेक्ट रूल है, टाइम सेविंग के लिए बनाया गया है ना। इसका अपन अगर वो रूल ना पढ़े तो उसके बिना भी अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो दोनों तरीके से देखो कि जो फॉर्मूला है इसका उससे कैसे करते हैं और विदाउट फॉर्मूला इसको कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4x प्लस का 5y दिस इज इक्वल टू 3। ये अपने पास दे रखा है, ठीक, एक रिलेशन दे रखा है। अब इसके अंदर आपसे बोला जाए कि फाइंड dy बाय dx, इसके अंदर अब अपन को निकालना है dy बाय dx। ठीक, अब क्या करेंगे? देखो इसके अंदर अब x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में नहीं ला सकते, ठीक है ना? तो अब इसको अपन पहले तो विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं, पहले इसको विदाउट फॉर्मूला कर रहे हैं, है ना? जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे इसको करते हैं। कैसे करेंगे? अपन को dy बाय dx निकालना है। दोनों साइड क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x।
ठीक है ना। दोनों साइड अपन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, है ना, और जो डिटेल्ड स्टेप लिख रहा हूं हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे अपन, इसमें आप समझ लो। अब अपन को dy बाय dx लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट में लेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4x प्लस का 5y, और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स लोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 3 का। अब वहां तो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन को डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में पढ़ा था अपन ने कि अलग अलग डिफरेंशिएट करके भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5y, और दिस इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है कि नहीं है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सुनो। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ये पहले वाली दे रहे हैं अपन, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। इसके अंदर ना तो x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है, दो फंक्शन लिखे हुए हैं और दोनों ही कांस्टेंट नहीं है ना। ऐसे नहीं कि सर वाई स्क्वायर y को कांस्टेंट मान लेते हैं या x को कांस्टेंट मान लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों की दोनों क्या है अपने पास, वेरिएबल हैं। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, दो अलग अलग वेरिएबल को। तो देखो यहाँ पे जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं तो ये तो तय है कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है कि नहीं है, प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1। अब यहाँ पर है x इंटू, अब देखो d बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर, जैसा अपन ने क्वेश्चन में भी किया था, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये तो हो नहीं सकता, अगर y का फंक्शन है तो वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x का है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको d बाय वाई स्क्वायर है ना, तो हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने dy नीचे मल्टीप्लाई करा, तो d बाय डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इनटू, अब जब नीचे अपन ने मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी करेंगे, तो dy आ गया और नीचे क्या बचा हुआ था, dx। ठीक, तो ये अपन ने कुल मिला के क्या किया कि dy का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में ये चीज हो सकती है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, y 2y, तो ये हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाय डी एक्स और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक, तो जब अपन को एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा तो वो आएगा 2xy dy बाय dx प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो स्टेप लिखी है ना, मैं ये स्टेप नहीं लिखा करूंगा बार बार, मैं सीधे इस स्टेप से यहां आया करूंगा। कैसे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो तुम तो पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करो एक्स पे पावर एन के तरीके से, तो क्या हो जाएगा 2y पे पावर 1, मतलब 2y आएगा। और उसके बाद फिर y का करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, y का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो लिखा जाएगा dy बाय dx। ठीक है कि नहीं है। तो अब अपन हर बार ऐसा नहीं लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई डिवाइड किया है हमने, ये अभी सिर्फ समझाने के लिए है। स्कूल में भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y फिर y का dy बाय डी। मान लो आपके पास लिखा होता कि d बाय डी एक्स ऑफ कॉस y, ये आपको डिफरेंशिएट करना होता, ठीक है ना। तो अभी आप करो, कॉस का क्या होगा माइनस साइन y, ये कर लिया, और फिर y का करोगे तो क्या आ जाएगा dy बाय dx। ठीक है कि नहीं है। अगर मान लो यहां लिखा होता कॉस y क्यूब, y का क्यूब है, कॉस क्यूब नहीं है, कॉस y क्यूब, अब इसका डिफरेंशिएट करना होता तो सबसे पहले कॉस का करेंगे कितना, माइनस का साइन, ठीक है ना, ये एज इट इज y क्यूब।
इसके बाद फिर y क्यूब का होगा तो y क्यूब का 3y² x पे पावर n के तरीके से, और फिर लास्ट में किसका होगा y का, तो dy अपॉन dx। ठीक है कि नहीं है। और एक्चुअल में इसको किया कैसे गया है वो आप समझ रहे होगे। जब अपन को निकालना है cos y क्यूब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो हम x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, हम किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो अपन ने ऊपर नीचे dy का मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब इन दोनों को साथ में लिया, ठीक है ना, मतलब d बाय कॉस ऑफ y क्यूब होल अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन y क्यूब, है ना, माइनस का साइन y क्यूब, और y क्यूब का कितना 3y², और ये dy बाई dx एज इट इज लिखा हुआ है। तो अपन जो है जब भी अब करेंगे आगे इस क्वेश्चन में यूज होगा ये, तो अपन सीधे ये लिखेंगे, ये करके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब अपन को इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो क्या आएगा वो अपने पास, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो y² का करोगे तो 2y, और फिर y का dy बाय डी, ठीक, प्लस फिर y² एज इट इज, y² एज इट इज, है ना, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1, ये आएगा सिर्फ, माइनस अब x इंटू वाई का करना है ना, यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई था, 2 इंटू एक्स वाई। अब देखो 2 तो कॉमन है, उसको अपन ने बाहर ले लिया, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव करना है, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, ये आ जाएगा अपने पास, प्लस फिर y एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना 1, ये आ गया। अब x² y का करेंगे तो प्लस x² एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, ठीक है कि नहीं है, प्लस प्लस फिर y एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो जाएगा 2x, यहां तक आ गया। अब 4x का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का 4, उसके बाद 5y का डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा 5 dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू कितना 0। यहां तक अपने पास निकल कर आ गया। अब इसके अंदर देख रहे हो खूब सारी टर्म है, कुछ टर्म ऐसी हैं जिसमें dy बाय dx है, कुछ टर्म ऐसी हैं जिसमें dy बाय dx नहीं है। तो अब ऐसी टर्म को इकट्ठा कर लो जिसके अंदर dy बाय dx आ रहा हो, ठीक है ना। तो कौन कौन सी टर्म है देखो, एक तो ये है एक टर्म, 2, 3 और 4, इन सभी से dy बाय dx क्या आएगा कॉमन, तो बचेगा क्या अपने पास 2xy, यहां बचा, यहां बचेगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, फिर यहां देखा प्लस का x², और यहां पे बचेगा प्लस का 5, ठीक, इंटू dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, अब जो विदाउट dy बाय dx वाली टर्म है उन सबको वहां पहुंचा देते हैं। तो देखो y² माइनस का 2y प्लस का 2xy माइनस 4, इन सबको वहां पहुंचाओ, तो क्या आएगा अपने पास माइनस का y², ये माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 2y, फिर यहां आ जाएगा माइनस का 2xy, एक मिनट, माइनस को उधर भेजेंगे प्लस आएगा यहाँ पे, और ये माइनस का, और इस -4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4, ठीक है ना। अपन को निकालना क्या था dy बाय dx, तो इस पूरे को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो dy बाय dx क्या निकल कर आ गया अपने पास, माइनस कॉमन ले लें तो y² माइनस का 2y प्लस का 2xy माइनस का 4 होल डिवाइडेड बाय 2xy माइनस का 2x प्लस का x² प्लस का 5, ये अपने पास निकल कर आ गया क्या dy बाय dx, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास प्रॉपर पूरा मेथड है ना, इसमें अपन ने कोई अलग से कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, जैसे अपन ने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है वही अप्लाई किया है, और बस एक छोटा सा कंसेप्ट के y² को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये अपने पास निकल के आ गया। अब नेक्स्ट है अपने पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, उसमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे एक लाइन में आंसर निकल कर आएगा। स्कूल में यदि आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बिल्कुल यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए है, स्कूल में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, स्कूल में करके आओगे 1 नंबर भी नहीं मिलेगा।
अब क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला वो देखो, पहले इसको नोट कर लेना। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या बोलता है, अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, अपन क्या करेंगे, एक साइड जीरो बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, एक साइड जीरो बनाएंगे, मतलब इस 3 को अपन लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4x प्लस का 5y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अपन ने क्या किया, राइट में जीरो बना लिया। अब लेफ्ट में ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है इसको अपन मानते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4x प्लस का 5y माइनस का 3। ये अपन ने मान लिया क्या, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है कि नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है इसके अंदर। नाउ अब जो फॉर्मूला है क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो साइन है वो किसका है, पार्शियल डेरिवेटिव का। ये कॉलेज में आप पढ़ोगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल का मतलब क्या होता है कि मान लो 2 3 4 वेरिएबल हैं, तो अपन मान लो 2 वेरिएबल हैं, तो जैसे एक को कांस्टेंट माना, एक को अपन ने क्या माना, कांस्टेंट, कांस्टेंट है नहीं वो, एक को कांस्टेंट माना, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो उसको बोलते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डी ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, y को क्या मानना है अपन को, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट। ऊपर x के रिस्पेक्ट में करना है y को कांस्टेंट मान के, और नीचे y के रिस्पेक्ट में करना है x को कांस्टेंट मान के, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन पार्शियल डेरिवेटिव, और डिफरेंशिएट जैसे करते हैं बस वही करना है। y को कांस्टेंट मान रहे हैं इसलिए d की जगह ये साइन बनाते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसको लगाओगे तो एक बार में आंसर निकल कर आएगा, एक बार में आंसर निकल कर आएगा। देखो जरा, नाउ dy बाय dx दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम, अपन इस पूरे को डिफरेंशिएट करने वाले हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y क्या मान के चलना, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो एक्स वाई स्क्वायर, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। अगर जैसे मान लो 3x लिखा होता तो 3x का क्या लिखते 3, 5x लिखा होता तो 5, और y स्क्वायर x लिखा है तो क्या आएगा, y स्क्वायर, है ना। y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का 1 हो गया। अब माइनस का 2xy, 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट, x का अगेन कितना 1, तो क्या बचेगा माइनस 2y। फिर एक्स स्क्वायर वाई, तो y एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का करोगे क्या आएगा 2x, तो ये हो गया 2x, y एज इट इज। फिर माइनस 4x का करोगे तो क्या आएगा अपने पास, माइनस का 4, है ना। फिर 5y का करोगे, y कांस्टेंट है तो 5y भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का कितना 0, और माइनस 3 का भी कितना 0, तो ऊपर तो ये आ गया। अब नीचे किसके रिस्पेक्ट में करना है अपन को, y के रिस्पेक्ट में। अब इस बार x कांस्टेंट मानना है, तो अब इसी पूरे का करोगे y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट मान के। तो देखो y स्क्वायर, x तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो 2y इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 2xy, ठीक है ना। फिर अपने पास क्या आएगा, माइनस 2xy का करेंगे तो x कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो 2x एज इट इज रहेगा, y का करोगे 1 तो क्या आएगा माइनस का 2x, ठीक। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई का करना है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का अगेन कितना 1, तो क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर अपन करेंगे माइनस 4x का, x कांस्टेंट माना है तो 4x भी कांस्टेंट, इसका 0, और 5y का कितना आएगा 5, और 3 का कितना हो जाएगा अगेन 0, तो ये अपने पास आ गया माइनस टाइम वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 2xy माइनस का 4 होल डिवाइडेड बाय 2xy माइनस का 2x प्लस का x स्क्वायर प्लस का
5, ठीक है ना। तो देख लो वही आंसर आ रहा है अपने पास, और इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाता है। ये अपन बोर्ड में नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। बोर्ड में मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ इतनी सी स्टेप लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको जो प्रॉपर मेथड से अपन ने किया था उसी तरीके से करना है। ऑब्जेक्टिव में कैसे भी करो, कोई नहीं पूछने वाला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या फिर अपने पास प्रॉपर मेथड से करो, ठीक है ना। तो ये है अपने पास टॉपिक क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको नोट कर लें, अब इसके क्वेश्चन करते हैं अपन कुछ। चलो अब देखो जरा इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का y क्यूब दिस इज इक्वल टू 42, ये दे रखा है 42। अब पूछा है फाइंड dy बाय dx, इसके अंदर अपन को dy बाय dx निकालना है। अब अपन अभी डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चन फिर अपन प्रॉपर मेथड से भी करेंगे, लॉन्ग मेथड जो है। इस 42 को यहां ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y क्यूब माइनस का 42 बराबर 0, इस साइड 0 बना लिया, एक साइड अपन ने। अब इसको क्या मानेंगे अपन, एफ एक्स वाई, तो देयरफॉर एफ एक्स कॉमा वाई ये किसके इक्वल आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y क्यूब माइनस का 42, ठीक है ना। अब अपन को इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy बाय dx दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम, क्या फॉर्मूला है, पहले इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट मान के डिवाइडेड बाय, फिर इसी का करोगे y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट मान के। तो देखो सबसे पहले अपन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x, फिर 2xy का करना है, तो 2y तो कांस्टेंट है, तो 2y एज इट इज रहेगा, और x का कितना आ जाएगा 1। y क्यूब का करेंगे तो y कांस्टेंट माना है, तो क्या आ जाएगा ये 0, और माइनस 42 का भी 0, तो ऊपर तो ये आ गया। अब नीचे किसके रिस्पेक्ट में करना है अपन को, y के रिस्पेक्ट में, है ना, x कांस्टेंट मान के, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 0 प्लस, अब 2xy का होगा, x कांस्टेंट है मतलब 2x तो एज इट इज रहेगा, और y का करोगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर y क्यूब का करेंगे तो y क्यूब का क्या आएगा 3y स्क्वायर और माइनस 42 का 0, तो देयरफॉर dy बाय dx क्या निकल कर आ गया अपने पास, माइनस टाइम 2x प्लस का 2y होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस का 3y स्क्वायर, ठीक है ना, ये जल्दी निकल के आ गया। इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो बस क्या लिखते, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड dy बाय dx ले लो और डिफरेंशिएट कर दो। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो dy बाय dx वाली टर्म हो उनको एक साइड रखना, जो विदाउट dy बाय dx हो उसको दूसरी साइड पहुंचाना, फिर dy बाय dx का जो कोफिशिएंट है उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, तो वो अपने पास प्रॉपर मेथड हो गया। चलो और क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 57, है ना, दे रखा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इज इक्वल टू 3axy फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। इसको वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करो और प्रॉपर मेथड से करना है इसको, ठीक है ना, या चलो दोनों तरीके से करके देखो, पहले तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले से करके देखो, उसके बाद इसका प्रॉपर मेथड से करना, है ना। चलिए अपन इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, सॉरी प्रॉपर मेथड जो है फॉर्मूले से नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ लोग बोर्ड के एग्जाम के लिए ध्यान रखना, कुछ लोग सिर्फ लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये लिखना बहुत जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अकेला ये लिख दिया डिफरेंशिएट बोथ साइड तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी आधा नंबर कट जाता है बोर्ड में। तो दोनों साइड अपन को क्या करना है, डी बाई डी एक्स लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिस इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ 3axy, ठीक है ना। अब यहां पर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। यहां पर 3a कांस्टेंट है, इसको अपन ने बाहर लिया, क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा अपने पास 3x² प्लस यहां पर वाई क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका तरीका वही कि डी वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी ऑफ वाई क्यूब बाय डी वाई, तो वो कितना आएगा अपने पास 3y² और फिर डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है ना। और डायरेक्ट भी बताया है, पहले इसको एक्स पे पावर एन के तरीके से कर लो, तो 3y² और फिर y का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3a। अब x इंटू वाई का करना है, x इंटू वाई का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा x एज इट इज, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाय डी एक्स प्लस फिर y एज इट इज और x का डेरिवेटिव कितना 1, तो ये निकल कर आ गया। अब देखो यहां पर एक डी वाई बाय डी एक्स की टर्म है, वहां पर एक डी वाई बाय डी एक्स की टर्म है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, है ना। सेम टाइप की जो टर्म है उनको सेम साइड रखो, तो क्या आएगा अपने पास 3y² डी वाई बाय डी एक्स माइनस 3ax डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा 3ay माइनस 3x², ये बचेगा। अब यहां से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाय डी एक्स, है ना, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा y² माइनस का 3ax, दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो ay माइनस का x², 3 से 3 कैंसिल, तो dy बाय dx दिस इज इक्वल टू ay माइनस x² होल अपॉन y² माइनस का 3ax, ये निकल के आ गया। और डायरेक्ट फॉर्मूले से करते एक लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 बुकलेट का, अपने क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है कि इफ लॉग ऑफ x² प्लस y², दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक। शो दैट प्रूफ करना है अपन को कि dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, ठीक है ना। बोर्ड में ज्यादातर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो दे रखा होगा फिर ये प्रूफ करो, है ना। अब क्या करें इसमें, अब इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही नहीं रहेगा, है ना, उससे थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी। अपन दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, जो दे रखा है उसमें क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो 2 tan इनवर्स y अपॉन x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो लिख देना लाइन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और मैं जो शॉर्ट में लिख देता हूं DIFF, ऐसे नहीं पूरा लिखना आप बोर्ड में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसका भी डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका भी डेरिवेटिव करना है, अब कैसे होगा, वही चेन रूल। सबसे पहले तो लॉग का करोगे, तो लॉग का क्या आएगा अपने पास 1 अपॉन x² प्लस का y², ठीक है कि नहीं है, इनटू अब लॉग का हो गया अंदर को से x² प्लस y², x² का क्या आ जाएगा 2x, ठीक। फिर y² का डेरिवेटिव कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के, ये खास ध्यान रखना, तो 2y और फिर dy ओवर dx, ठीक है ना। तो ये तो आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा, y² का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x², तो y² का 2y और फिर y का dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 तो ऐसे लिखा रहेगा अपने पास, 2 टाइम, अब
टेन इनवर्स का करना है, तो इस पूरे को आप अभी x मान के चलो, है ना। इनवर्स में मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इनवर्स के कर लेना। इनवर्स में कुछ जो प्रॉपर मैं आपको बता दूंगा कहां से कहां तक नहीं करने, वो अभी छोड़ देना। अब टेन इनवर्स इसको x मानो, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इनटू, अभी काम खत्म नहीं हुआ, इनटू अब किसका करना है, y अपॉन एक्स का। तो y अपॉन एक्स आप देख रहे हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो यहां क्या लगेगा, डिवीजन रूल। तो अब y अपॉन एक्स में डिवीजन रूल, ठीक है ना। तो d मतलब x एज इट इज, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या लिखा जाएगा, dy ओवर dx, dy ओवर dx, डी एन डैश माइनस, अब n मतलब y एज इट इज, d डैश मतलब x का डेरिवेटिव 1 होल अपॉन डी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके ये निकाल दिया। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा सिंप्लीफाई होके, 2x स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इनटू इनटू, अब ये लिखा हुआ है क्या, x डी वाई बाय डी एक्स माइनस का y होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको निपटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक। तो अब बचेगा क्या, लेफ्ट में तो बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और राइट में क्या बचेगा, x डी वाई बाय डी एक्स माइनस का y। इस y को लेफ्ट पहुंचाते हैं, इस टर्म को यहां पहुंचाते हैं, डी वाई बाय डी एक्स की टर्म एक साथ रखते हैं, तो यहां आ गया x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, इसको वहां पहुंचाओगे और डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लोगे, तो x माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब इसको यहां पहुंचा दो क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या निकल कर आ गया अपने पास, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं खुद से जरूर करके देखना, अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं तो आपको लग रहा है हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, खुद से जब करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आया या नहीं आया, है ना। चलिए नेक्स्ट अपने पास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या दे रखा है, इफ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स पे पावर 6 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई पे पावर 6, दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ठीक है कि नहीं, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। प्रूव दैट dy by dx this is equal to x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई पे पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स पे पावर 6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब इसके अंदर अगर अपन इम्प्लिसिट वाले तरीके से करेंगे तो ये लाना बड़ा मुश्किल काम है, अगर अपन दोनों साइड अभी डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी ये लाना बड़ा मुश्किल काम है ना। ना तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो इम्प्लिसिट वाला, और ना अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, इस टाइप का कुछ नहीं आएगा, हो बहुत मुश्किल से आएगा, है ना, या कहो आए भी ना। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि ऊट पटांग सा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है कि यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, अपन क्या करेंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे देखो, लेट एक्स क्यूब this is equal to sin theta, y cube is equal to
थीटा वन साइन थीटा टू। अब इसमें एक चीज और बताऊं जो अक्सर गलती करते हैं बच्चे, बोले एक्स क्यूब की जगह तो रख दिया साइन थीटा और वाई क्यूब की जगह अपन ने रख दिया कॉस थीटा। अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? यहां पर अपन सेम एंगल नहीं ले सकते, है ना। सेम एंगल अगर आप ले रहे हो कि साइन थीटा ये है कॉस थीटा ये है, तो अपन ये जानते हैं ना कि साइन क्यूब थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब x पे पावर 6, कॉस क्यूब थीटा मतलब सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा मतलब y पे पावर 6 इक्वल टू 1। ये आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी कोई रिलेशन दे रखी है क्या पूरे क्वेश्चन में? अगर ऐसी रिलेशन होती कि x और y जो है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब अपन x क्यूब की जगह cos थीटा या sin थीटा और y क्यूब की जगह cos थीटा इस टाइप से रख सकते थे। लेकिन ऐसी कोई रिलेशन दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, इसलिए आप जो है वो सेम एंगल नहीं मान सकते। आप sin थीटा वन cos थीटा टू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा वन cos थीटा टू ये रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं sin थीटा वन और y क्यूब को मान लेते हैं sin थीटा टू। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, x पे पावर 6 लिखा हुआ है तो x पे पावर 6 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा वन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा वन, और उसको अपन रूट से बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है ये चीज? तो नाउ ये रखते हैं, देयरफॉर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा वन माइनस का साइन थीटा टू। ये अपन ने सब्स्टिट्यूशन रख ली। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन कॉस स्क्वायर थीटा वन, और रूट से बाहर निकालोगे तो क्या, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा वन माइनस का साइन थीटा टू। ये निकल कर आ गया। अब क्या करें इसके अंदर, है ना, दो वेरिएबल हो गए एक्स थीटा वन थीटा टू। अब अपन क्या करते हैं कि इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं cos c प्लस cos d, और इन दोनों में लगाते हैं sin c माइनस sin d। देखो इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इनवर्स पढ़ोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले पढ़े हैं 11th में वो बहुत काम आने वाले हैं। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आएंगे उसको इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत आएगी, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले अगर नहीं पढ़े हैं तो एक पेज पर लिखकर उसको पूरे अच्छे से याद करोगे। तो अब इसमें अपन फॉर्मूला लगा देते हैं cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू कॉस c माइनस d बाय टू। ठीक है ना, ये हो गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू a टाइम्स, अब यहां पे किसका, sin c माइनस sin d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाय टू इंटू साइन c माइनस d बाय टू। ठीक है ना। अब देखो दोनों साइड कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 cos दिस एंड दिस, 2 cos थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा क्या अपने पास में कि cos थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू। ठीक है, यहां तक लेके आ गए अपन। अब क्या करें, अभी भी इसको डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, थीटा वन थीटा टू दो दो है ना। अब क्या करते हैं, साइन को नीचे लेके आते हैं, तो कॉस अपॉन साइन, दोनों के एंगल सेम है, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट थीटा वन माइनस का थीटा टू अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू ए। अब ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो दे रखा है कि tan x इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स y। ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा 11th में, कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है। वैसे तो इनवर्स का पार्ट है लेकिन 11th में कई क्वेश्चन में ये यूज होता है। तो cos दिस a दे रखा है, तो थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, cot इनवर्स a, और थीटा वन माइनस थीटा टू जो है वो आ जाएगा 2 cot इनवर्स a। ठीक, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना
ए अपने पास कैसा था, कांस्टेंट, तो कॉट इनवर्स ए भी कैसा होगा, कांस्टेंट। जैसे मान लो अपन ए की जगह 5 लें तो कॉट इनवर्स 5 कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट। तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में या किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आना है अपने पास, 0 आना है, ठीक है ना। यहां तक अपने पास सिंप्लीफाई हो क्या आ गया। अब थीटा 1 और थीटा 2 की अपन क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा 1 एक्स क्यूब था, तो थीटा 1 क्या आ जाएगा अपने पास, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये आ जाएगा, माइनस थीटा 2 की जगह साइन इनवर्स वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए, ये निकल कर आ गया। तो आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन था इसको अपन ने यहां पे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, अब सीधे डिफरेंशिएट ही करना बचा है और कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। अब डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिख देना वही लाइन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब साइन इनवर्स का करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, मतलब एक्स पे पावर 6। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़ा है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पड़ा है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब अपन को करना है साइन इनवर्स एक्स क्यूब का, तो इसको तो पहले एक्स के तरीके से मानो, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू फिर एक्स क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर, माइनस अब साइन इनवर्स वाई क्यूब का करना है, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, मतलब वाई पे पावर 6, और फिर वाई क्यूब का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इसका खास ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, अब कुछ लोग जल्दी जल्दी में कॉट इनवर्स ए का भी लिख देते हैं कि 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, जो कॉट इनवर्स एक्स का होता है एक्स का ए, लेकिन ये थोड़ी ना होगा, यहाँ पे ए कैसा है, कांस्टेंट, तो कॉट इनवर्स ए भी क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्लियर है। अब देखो जैसा लाना था उस टाइप का कुछ कुछ आ गया है, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर होल अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स पे पावर 6, दिस इज इक्वल टू 3y स्क्वायर होल अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई पे पावर 6 डी वाई बाय डी एक्स। 3 से 3 निपटा मारो, तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देयर फोर डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या निकल कर आ गया अपने पास, वाई स्क्वायर को नीचे ले आओ तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इनटू, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो रूट के अंदर 1 माइनस वाई पे पावर 6 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स पे पावर 6, ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स। यही प्रूफ करना था अपन को, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है ये, तो इसको नोट कर लें जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 61, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 सिंपल सा है, इफ क्या दे रखा है, साइन वाई दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक, ये दे रखा है। अब बोला है प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन ए, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये अपन को प्रूफ करना है। अब क्या करें इसके अंदर, तो अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए हैं, है ना, उसमें अक्सर क्या होता था, y की वैल्यू x का एक एक्सप्रेशन होता था। यहाँ पर कुछ उल्टा मामला है, ये y का फंक्शन, ये y का फंक्शन, बेचारा इकलौता ये x बचा हुआ। तो यहाँ पर अपन अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा अपने पास, साइन y होल अपॉन साइन a प्लस वाई, है ना। अब ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, x अलग हो गया y अलग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इसमें अपन को dy बाय dx निकालना है,
अब अगर y की वैल्यू कुछ x का फंक्शन होती, यहाँ लिखा होता y, यहाँ होता साइन x अपॉन साइन a प्लस एक्स, सीधे डिफ्रेंशिएट कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पर x बराबर ये दे रखा है, तो क्या करें, तो इसमें अब अपन क्या करते हैं कि dy बाय dx ना निकालते हुए dx अपॉन dy निकाल लेते हैं, dx अपॉन dy, मतलब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या निकल के आएगा अपने पास, dx अपॉन dy, ना कि dy अपॉन dx। देयरफॉर dx अपॉन dy ये क्या निकल कर आ गया अपने पास, यहां करोगे इस पूरे को y के रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर डिवीजन रूल लगेगा, क्या आएगा, d एज इट इज n डैश, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y माइनस n मतलब साइन y, d डैश डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो साइन का cos a प्लस y, ठीक है। ध्यान रखना, ये मत करना कि y का अगेन dy बाय dx लिख दो, यहां पर अपन करी किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, यहां पर अपन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है कि नहीं। ये अपने पास dx अपॉन dy की वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको अगर कैपिटल A माने, y को कैपिटल B माने, तो साइन A cos B माइनस साइन B cos A, कहीं देखा देखा सा लग रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है अपने पास, तो क्या लिखेंगे इसका, इसको dx अपॉन dy, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी ये आएगा, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई, y से y अपने पास कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन dy ये क्या निकल कर आ गया अपने पास, साइन a होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है कि नहीं है। और अपन को अब निकालना क्या था, dy बाय dx, लेकिन क्या निकल के आया, dx अपॉन dy, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर लेते हैं इसका, तो dy बाय dx, देयरफॉर dy बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन साइन a, ठीक है ना। देखो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाय से dy कैंसिल, dx से dx कैंसिल, तो ये अपने पास निकल के आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, तो नोट कर लेना इसको। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अपना, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। क्या दे रखा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, एंड एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट dy over dx this is equal to 1 upon x cube y, ठीक है ना, ये अपन को प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि तीन तीन वेरिएबल चल रहे हैं, x भी है, y भी, और ये t भी आ गया, x y और t दोनों वेरिएबल, तीन वेरिएबल आ गए हैं, है ना। तो अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, दो दो वेरिएबल में x का फंक्शन, y का फंक्शन, या पूरा x y में एक्सप्रेशन दे रखा हो, यहाँ तो x y t में दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो अब ये सोचो कि अपन इन दोनों की हेल्प से क्या किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर सकते हैं, और किसी एक को भी, क्या जब dy बाय dx निकालना है तो t को ही रिमूव करना पड़ेगा, क्या अपन इन दोनों से t हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो, ठीक है ना। t माइनस 1 अपॉन टी दे रखा है, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर दे रखा है। अब बताओ इसमें क्या करें कि ऐसा कुछ आ जाए, तो t माइनस 1 अपॉन टी में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर,
राइट में आएगा t माइनस का 1/t इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अब यहां पे अपने पास ये आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहां होल स्क्वायर ओपन करो तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस का 2 इंटू टी इंटू 1/t, टी से टी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -2, ठीक है ना। अब देख रहे हो कि अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर ये आ गया है नहीं, तो अब अपन इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू रख देते हैं उसमें उठा के, तो x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 और माइनस का 2 अलग से। अब x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2, इससे ये कैंसिल, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/x स्क्वायर। देखो ये जो अपने पास दे रखा था उससे अपन एक छोटा सा सिंपल सा एक्सप्रेशन बना लिया x और y में। अब अपन को क्या निकालना है, dy बाय dx, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, 2y dy बाय dx, 2y dy बाय dx माइनस 1/x स्क्वायर का लिखना है, तो देखो x माइनस 1/x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस x पे पावर -2 का डेरिवेटिव करना, ये -2 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +2, फिर इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा, तो 2x पे पावर -3 और x पे पावर -3 मतलब 1/x पे पावर 3, ये आ गया निकल के, तो 2 से 2 अगेन कैंसिल, तो dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1/x³ y, आई थिंक यही प्रूफ करना था, 1/x³ y, तो ये अपने पास आ गया dy बाय dx, ठीक है ना। तो आज अपन ने एक्चुअली क्या पढ़ा है, एक तो अपन ने देखा था बेसिक जो क्वेश्चन अपने लास्ट टर्न पे टॉपिक पढ़े थे उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, और उसके बाद अपने पास इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव, ठीक है ना। और जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है कि मान लो आप किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, कोई भी एक फंक्शन f(x) को या मान लो f(t) को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन किनके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये काम तो कर नहीं सकते, तो इसको ओपन करते क्या है कि d ऑफ ft डिवाइडेड बाय dt इंटू dt अपॉन dx, इसी तरीके से लिखते हैं अपन, dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये t का फंक्शन है, और ft का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, f डैश t इंटू dt अपॉन dx, लेकिन अपन हर बार अब इस स्टेप के बाद सीधे इस स्टेप पे आया करेंगे कि ft का करना है तो f का तो हो जाएगा f डैश t, और फिर t का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx, ठीक है ना। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, और जितने क्वेश्चंस हैं अब मैं आपको ये और बता दूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अभी ट्राई नहीं करने हैं, है ना। अपनी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 ये आपको ट्राई नहीं करने, अभी ऐसा नहीं है करनी ही नहीं है, अपन जब इनवर्स पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन वो इनवर्स पूरी पढ़ानी पड़ेगी, तो यहां तक आपको ट्राई नहीं करने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 यहां तक आप ट्राई कर सकते हो, है ना। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 65 तक का कर लिया है, इसके बाद अब जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं इसको आप खुद से ट्राई करें, और लॉगरिथम जो दे रखा है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन उसके पहले के जितने क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं आए व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आप पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।